हृदय चित्त संघट्टा दृश्य स्वाप दर्शनम, ये सूत्र पर विचार चल रहा था। स्वाप्त स्वरूप में जो जागा है उसको यह सारा विश्व निरावरण निज इच्छा शक्ति का वैभव ही दिखता है, अर्थात सब चेतन की किरण है ऐसा उसको महसूस होता है, अनुभव करता है। यह सारा जगत मेरे ही किरण के समान है, मेरी ही इच्छा शक्ति का वैभव है, क्योंकि मैं सदाशिव हूं। ये सदाशिव अवस्था है, परमशिव की बात नहीं हो रही है। सदाशिव कोई पूर्ण अहंता होती है और सारा जगत ही इदम अहम इदम ज्ञान हो रहा है। इदम अहम नहीं, अहम इदम, पूर्ण अहंता का। तो ये जो अवस्था है सदाशिव की अवस्था को प्राप्त की बात हो रही है। तो हिंदी वाले और व्याख्या करते हुए आगे कह रहे हैं, इसी का नाम है दृश्य स्वाप दर्शनम अथवा विश्व स्वाप दर्शन का विधान। दृश्य को या विश्व को, विश्व स्वाप दर्शन का विधान क्यों करते हैं? तो इस पर कहा गया है, स्वापकारस्य मोहस्य हानावत्र दर्शनम। स्वाप का कारण क्या है? मोह है। उसकी हानि के लिए ही इसका विधान किया गया। इसका जो विधान एक साधना है, एक तरह से मैंने कल ही बता दिया था, वो द्युमो भैरव बता गया, फिर ये चित्त हृदय चित्त संगठा। यद्यपि उस स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति का हृदय में माने चिदाकाश में, चित्त प्रकाश में उसके सारे चित्त की वृत्तियां समेट कर एकाग्र हो गया। संघट्टन माने एकाग्र हो जाना, एकीभूत हो जाना, घनीभूत हो जाना। उससे उसको क्या हुआ? दृश्य माने जागृत, स्वप्न और स्वाप बने सुषुप्ति, इन तीनों का लय पूर्वक अनुभूति होती है। इसी का नाम विश्व स्वाप दर्शन। विश्व का कारणभूता और स्वाप का कारणभूता जो मोह है, उसका हानि हो जाने से योगी को इस जगत की यथार्थ रूपता का दर्शन हो जाता है। इस महायोगी शिव योगी को यथार्थ दर्शन का मतलब क्या? यह सब शिव ही है, मैं ही हूं ये सब, ऐसा भान लगता है। उसको कहते हैं विश्व स्वाप दर्शन। योगी इस दिव्य मुद्रा के समावेश से सर्वदा ही प्रबुद्ध रहता है, सर्वदा ही वो प्रबुद्ध रहता है। क्योंकि इस स्थिति में क्या हुआ? वो सारा चीज को त्याग चुका हुआ है, जिसको गीता के 18वां अध्याय 53वें श्लोक में जो कहा हुआ है, सबको त्याग दिया। क्या क्या? जो चीज आपके अंदर है, जिसके वजह से आप अपने आप को कुछ मान रहे, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ये क्यों हुआ? या तो अगर परिग्रह है, माल पानी है, तो आप बोलते मैं सेठ हूं। अरे बाबा लोग मेरे पास हाथ जोड़ते हैं पैसा, सेठ के अंदर घमंड होता है, परिग्रह। क्रोध, उसे क्रोध के सामने सब डरते रहते हैं, हमेशा रौब में रहता है। काम, इच्छा की पूर्ति हो रही है, बिजनेस कर रहा है, जो चाह रहा बढ़े जा रहा है, तो वो भी अपने आप को कुछ समझने लगता है, मैं भी कम नहीं हूं। दर्प, बल, अहंकार, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये मुख्य 6 चीजें आपके अंदर, जिसके कारण से जीव भाव में आगे तड़पते रहता है, फिर भी अपनी अज्ञानता की वजह से इन 6 का अभिमान करते हुए वे अपने आप को महान समझते रहता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह, 6 चीज गिना दिया भगवान ने। विमुच्य, इन 6 को त्याग दिया।
और इनके अलावा अन्य कोई संसार में चीज है मानते उनके प्रति भी निर्ममा, ममत्व छोड़ दिया। ममत्व भी दुख का कारण होता है, हर प्रकार के दुख का कारण। अहंकार, अहंता और ममता। निर्मम, जब निर्मम हो गया तो शांत, तो शांत है। हर आदमी के अंदर ये रहता है ना, मेरा कोई है, तो उसको चिंता ग्रसित करेगा। मेरा कोई है तो आपको चिंता जरूर रहेगा, छिपी हुई अंदर सुप्त पड़ी रहेगी, मौका लेकर बीच बीच में आती रहेगी। लोग बोले बोले याद सता रही है, बोलते याद सता रही कि आपके अंदर उसके प्रति चिंता थी, उसकी याद आ गई, वो फिर सताने लग गया। अभी मोबाइल लो, तुम फोन करो, क्या हाल है, ठीक ठाक हो, बस यही पूछे, हाँ ठीक ठाक, हाँ तब चिंता ठीक हो ना, थोड़ा मेरा जो है वो भी ठीक है। वहां मेरा कोई है तब तो समस्या, और हमारा कोई है ही नहीं तो हमारा कोई समस्या नहीं। हम तो मतलब से फोन करते हैं, काम से, हमारे कोई काम है तो फोन करेंगे, रिपेयर हो गया कि नहीं हुआ, पूछेंगे, ठीक है ठीक, बाकी मरो जियो तुम जाने धरे कर्म जाने। स्वार्थ नहीं है कि हमारा कोई है ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं। और काम से जो करो भी स्वार्थ नहीं है तो आश्रम की व्यवस्था है, बात व्यवस्था में आ जाती है। फिर एक आश्रम की व्यवस्था के लिए करना पड़ रहा है। यदि आश्रम ना होते, व्यवस्था ना देखने पड़ते, वो भी नहीं करते, वो भी क्यों करना पड़ता है? अब देखना पड़ता है, मोटर खराब है तो करना पड़ता है, नहीं तो वो करे, किसी कोई संपर्क क्यों रखे? एक आश्रम में व्यवस्था है, इसको संभालना है तो थोड़ा बहुत व्यवहारिक संपर्क करना पड़ता है। लेकिन उनकी को लेकर कोई चिंता नहीं, वो बिगड़े मरे कुछ हो गए, क्या फर्क पड़ना, वो दुकानदार कोई और दुकानदार संपर्क कर लेंगे, बात खत्म। हमें उसके जीने मरने कोई चिंता नहीं रहेगा ना, क्योंकि वहां ममत्व नहीं, व्यवहार मात्र के लिए संबंध है। लेकिन जहां ममत्व है वहां तो चिंता अंदर लगा रहता है, क्या होगा क्या होगा, उसका क्या होगा, वो कैसा है कैसा नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर घुट 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 चलते रहता है। चाहे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कोई संबंध मान लिया है तो है, गुरु मान लिया तो भी संबंध मुश्किल है। गुरु का तबियत खराब है तो चिंता परेशानी, फोन आ जाते, आजा, गए हो, गया चौपट अपने साधना, सब भागना पड़े, लफड़ा ही लफड़ा है कि मेरा गुरु है ना, हम मेरा गुरु है। अब बाकी इतने महात्मा जी रहे, मर रहे, बीमार हो रहे, क्या मतलब है आपको? कोई फर्क तो पड़ता नहीं। वहां मेरा जुड़ गया ना, मेरा गुरु, तो इसलिए जाना पड़ेगा। अपने को तो भगवान कृपा से सारे छुट्टी हो गए, कोई गुरु भी नहीं बचे, सब शरीर छोड़ चुके। जब थे तब भी नहीं गया, शरीर छोटा तब भी नहीं गया किसी के भी, कि भगवान की ऐसी लीला रची। देखो भगवान ने अपने क्षेत्र संन्यास बैठे हुए थे, तभी सब एक के बाद चले गए, झटपट से अपने पड़ गए, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी कहीं। तो भगवान अपने आप ममत्व को तोड़ने की इतनी सुंदर रास्ता निकाल देता है। वो भी दोष नहीं दे सकते कोई भी, तो आया क्यों नहीं भाई, हमने गुरु का शरीर छोड़ के तो नहीं आया भाई, क्या करें? उन्हीं लोगों ने पहले से डाल दिया था हमको क्षेत्र संन्यास में, इसलिए नहीं है। तो ममत्व को कैसे तोड़ना है, वो ईश्वर जो छोड़ो तो अपने आप सारी वस्तु देखो हो गया, अपने आप ऐसी समस्या खड़ी कर दी, अब क्षेत्र संन्यास छूट गया, मौन छूट गया, सारा छोड़ दो, मस्ती फिर गई। वो अपने आप एक लीला रची गई थी कि ममत्व को तोड़ने का, किंचित जो था वो भी खत्म। निर्ममो शांत, अपने आप शांत होगा, ब्रह्म भूयाय, वही ब्रह्म भाव की स्थिति के लिए योग्य बन जाता है, समर्थ हो जाता है। कल्पते, नृपु सामर्थ्य धातु से बना कल्पते, अप्रबुद्ध, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दिव्य मुद्रा के समावेश से सर्वदा ही वह प्रबुद्ध रहता है, उसी का नाम प्रबुद्ध, बुद्ध नहीं प्रबुद्ध। बुद्ध तो बहुत होंगे, प्रबुद्ध कोई कोई होता है। अप्रबुद्ध को तो स्वाप का ही दर्शन होता है, अप्रबुद्ध को स्वाप का दर्शन होता है
विश्व स्वाप का दर्शन नहीं होता। विश्व स्वाप का दर्शन तो तभी होता है जब चित्त का हृदय चेतन में संगठ हो जाता है। नहीं तो स्वाप का दर्शन होता रहेगा, रोज हो ही रहा है, अविद्या का दर्शन होते रहेगा। अविद्या का नाश का दर्शन, कारण का दर्शन की ओर नहीं जा सकते, कार्य के दर्शन में रह जाएंगे। इसी योगी को स्वप्न स्वातंत्र होता है। स्वप्न स्वातंत्र, इच्छा में स्वातंत्र आ गई तो स्वप्न की भी स्वतंत्रता है। और इसी को तमोरूप आवरण का निर्भेद भी कहते हैं और प्रतिभागा उदय भी कहते हैं। इसी का नाम प्रतिबोधय होना। प्रतिबोधय से देश कालादि व्यवहित का ज्ञान और स्वप्न स्वातंत्र से स्वेच्छा पर सृष्टि भी होती है। ये योगी का सामर्थ्य बन जाता है। ऐसा सामर्थ्य है तो पहले बोल चुके हैं, वो उदासीन रहेगा, उन्मत्तवद बालवद रहने के कारण से वो अपना कोई सृष्टि नहीं करता। सामर्थ्य है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता। इसलिए क्योंकि सारा जगत उसके लिए क्या है, स्व से भिन्न कुछ रहा ही नहीं, अब किसको प्रयोग कर दिखाएगा। आदमी अपनी शक्ति को प्रयोग कर रहा है, रिद्धि सिद्धि को प्रयोग कर रहा है, दिखा रहा है किसी को, का मतलब कि अभी उसके अंदर भेद बुद्धि है, अवैध बुद्धि जगी नहीं। वह अपने से भी जगत बन रहा है, उसको चमत्कार कर दिखाना चाह रहा है, उससे चमत्कार के मान से आकर्षण कर पूजा लेना चाहता है, सम्मान मान सम्मान पूजा की अपेक्षा कर रहा है। वही माया का प्रयोग करेगा, सिद्धियों का प्रयोग करेगा, दुनिया को दिखाएगा। और जो सच्चा योगी, महायोगी, शिव योगी, वह इस जगत को स्व से भिन्न मानता ही नहीं। अब किसको दिखाएगा अपनी सिद्धि रिद्धि? स्व से भिन्न कोई हो तब तो उसको दिखाए, देख मेरे पास है तेरे पास नहीं। और किसको कहेगा ये, मेरे पास सारी रिद्धि सिद्धि है तेरे पास नहीं है, ऐसे किससे कहेगा? क्योंकि खुद से भिन्न दूसरा है ही नहीं, इसलिए वो प्रयोग करेगा। और भी कुछ चमत्कार उसे होता भी दिखता है अज्ञानियों को, तो वह उसे प्रारब्ध कर्म शेष मानो या ईश्वर की लीला मानो। ईश्वर उसके माध्यम से किसी कल्याण करना चाह रहा है तो चमत्कार दिखा रहा है, जो भी हो रहा है हो रहा है। लेकिन उसके निज संकल्प से कभी वो कोई ऐश्वर्य प्रदर्शन, रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन कभी नहीं करेगा। क्यों? वो संकल्प रहित हो गया। कभी अवस्था को प्राप्त करने का और भी तरीके हैं क्या? तो और भी विकल्प हैं कई, आगे सूत्रों से स्पष्ट करेंगे। उससे पहले यहां की थोड़ी टीका में देखिए। विश्व प्रतिष्ठान स्थानत्वात् चित्त प्रकाशो हृदय, संपूर्ण विश्व का ही प्रतिष्ठा का स्थान होने से चित्त प्रकाश को ही हृदय कहा जाता है। अत्र तत्र चित्त संघट्टा चलत चलत तद एकाग्र भावना, चलते 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 चित्त में किसी तरह उसमें एकाग्र भाव को प्राप्त कर गया तो दृश्य दृश्यगण देह प्राण बुद्ध्यादेह स्वापस्य च मन एतद् अभाव रूपस्य शून्यस्य दर्शनम त्यक्त ग्राह्य ग्राहक विभेदेन, ग्राह्य ग्राहक भेद को त्याग करके दर्शन होता है। यथा वस्तु स्वांग कल्पतया प्रकाशन भवति, वस्तु को यथार्थ रूपेण अपने अंग के समान, अवयवों के समान वो उनको अनुभव करता है, प्रकाशन कर लेता है। इसके बारे में विज्ञान भैरव में कहा भी है, हृदयाकाश निलीनाक्ष पद्म संपुट मध्यग अनन्य चेता सुभगे परम सौभाग्यम आपनुयात्। परम यत्र सौभाग्यम विश्वेश्वरता आपत्ति, पर सौभाग्य क्या है? परम ही सौभाग्यम आपनुयात्, पर सौभाग्य को प्राप्त करे का मतलब विश्वेश्वर के साथ एकता की प्राप्ति हो जाता है, सदाशिवता की प्राप्ति हो गई। उसी का नाम जो कहते हैं यहाँ पर सौभाग्यम आपनुयात्। कब होता है? हृदय आकाश है, नीलिनाक्ष सकल इंद्रिया और सकल चित्त की वृत्तियां विलीन हो जाए। कहा? पद्म संपुट मध्य, कहा पद्म के विद्यमान कमल आकार जैसा कमल के समान, उसके संपुट जो बीच का हिस्सा है उसके मध्य में स्थित के समान इस हृदयाकाश में नीलिनाक्ष सर्वेंद्रिय जब विलय हो जाते हैं तब अनन्य चेता संतो, वह चित्त उसका कैसे होगा? भेद रहित हो जाएगा, तब परम सौभाग्य को प्राप्त कर जाता है। सच सर्वेषु भूतेषु
भावतत्वेन्द्रियेषु च स्थावरं जंगमं चेति चैव चेतनाचेतनं स्थितम् अध्वानं व्याप्य सर्वंतो सामरस्येन संस्थितः। सामरस्य के साथ संस्थित हो जाता है। कहां कहां? सर्वेषु भूतेषु, सकल भूतों में, भावों में, तत्वों में, इंद्रियों में भी। स्थावर हो, जंगम हो, चेतन हो, जड़ हो, सभी में स्थित अध्वानम व्याप्य, सर्वम अध्वानम व्याप्य, पूरे 6 अध्वा को व्याप्त करके शब्द पद मंत्रात्मक, कला, तत्व, भुवनात्मक, ये षड अध्यात्म संपूर्ण को ही व्याप्य सामरस्य संस्थित, व्याप्त में शिव शक्ति, शिव शक्ति भाव, ज्ञानोन्मेष प्रकाशोन्मेष भाव, ज्ञान क्रिया भाव से संपूर्ण को व्याप्त कर सबके साथ समरसता, विषमरता नहीं है, सामरसता को प्राप्त हो जाने के कारण से वह तदात्म भाव को प्राप्त हो, तदापत्ति मतलब तदात्म भाव को प्राप्त हो गया। अतः अपने आप को सदाशिव से भिन्न नहीं मानता, और सदाशिव क्या है? अहमेव इदम मान रहा है, अतः अहमेव इदम यह शिव योगी भी मानता है। ऐसी स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हृदय ही विश्वस्य आधारात्मकम सद्वस्तु अस्ति, कि हृदय एक ऐसा चीज है तो संपूर्ण विश्व का आधारात्मक सद्वस्तु है। ऐसा पहले निश्चय कर लो। इसलिए आप अस्तित्व उपलब्धभ्य कठोपनिषद में कहा, अस्थि करके जानो। और याज्ञवल्क्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य बता रहा था ना मैंने, बृहदारण्यक उपनिषद में आया, शाक्य के संवाद में क्या कौन है? सारा संसार का प्रतिष्ठा हृदय ही है। हृदय किसे प्रतिष्ठित है? ये प्रश्न मत पूछो। हृदय किसे प्रतिष्ठित नहीं होता। हृदय क्या है? शुद्ध चैतन्य, चित्त प्रकाश ही है। वो किसे प्रतिष्ठित होगा? स्वयं प्रकाश। यही नारद जी को संवाद करते संत कुमार जवाब देते देते गए, कहाँ है वो भूमा? स्वयं महिमनी प्रतिष्ठित है, उतर न कहां प्रतिष्ठित है? या तो समझो अपनी महिमा में है, या कहीं भी नहीं है। अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, या कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं है। कि सब उसमें प्रतिष्ठित है, वो किसे प्रतिष्ठित नहीं होता। सभी शास्त्रों में, उपनिषदों में इस प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे, दृष्टांत मिलते हैं। उन सबको ध्यान रखते उन्होंने कहा कि सद वस्तु कोई विश्व का आधार तो हृदय नाम की जो अस्थि है, यदि ज्ञेयम यथुक्त रीत्या हृदय से विश्व विश्रांति स्थान। जैसे हृदय क्या है? संपूर्ण विश्व के विश्रांति का स्थान है। यद्यपि चित्त से स्वभाव, यद्यपि चित्त का स्वभाव क्या है? अति चांचल्य नहीं होता, अत्यंत चांचल्यता से युक्त है। वो कभी एकाग्र हो ही नहीं पाता, बांधने की कोशिश करो बंधता नहीं। इतना आज का आदत खराब है, कहते युक्ति से इसको पकड़ना पड़ता है, इसीलिए वैसे नहीं पकड़ में आता। वायु और वसु दुष्कर्म कहा ना, वायु को पकड़ने के जैसे बड़ा कठिन है इसको। आकाश को कपड़े में वेष्टन करने के समान बड़ा कठिन है ये, मन को एकाग्र करना। लेकिन वो भूत का दृष्टांत देते हैं, एक महात्मा ने भूत को सिद्ध कर लिया, लेकिन भूत जब सिद्ध हुआ उसने शर्त रख दी, देखो बाबा हम तुम्हारे शरण में हैं और तुम्हारा अधीन, तुम जो आदेश तो सब करूंगा, लेकिन मुझे 1 सेकंड भी खाली छोड़ा ना, मैं तुम्हारे खोपड़े नोच दूंगा। 1 सेकंड मुझे खाली नहीं छोड़ना। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत हमारा खेती बाड़ी बड़ा आश्रम है, बहुत काम है, सोचा महात्मा ने, और ना ये काम करो, बस गया फट कर गया। भूतों को क्या देर लगने काम करने में, फटाफट कर दे, हर 2 मिनट में आ गए। और दूसरा काम बताया, हर 2 मिनट फिर आ गया। महात्मा ने देखा 2-2 मिनट में आते रहता है। हाँ गुरु जी आगे बताओ। कहाँ तक बताते रहेंगे काम, हमारा भजन करेंगे किसको? ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। भूत क्या युक्ति निकाले? तो ना ठीक है ऐसा कर रहे हैं, सोचा होना भी तो बताता हूँ तेरे काम, थोड़ी देर रुको, वहीं खड़े रहो। युक्ति सोचा होना, हाँ एक बांस गाड़ो, बांस गाड़ दी, तेल लगाओ इसमें, जितने तेल लगा सकते खूब डालो, और ऊपर चढ़ो। ऊपर क्या चढ़ेगा? चढ़ते फिसल जाए, नीचे आ जाए, उतरते हो चढ़ते रहो, जब तक बुलाऊंगा यही काम तेरे को।
उतारते चढ़ते रहता है। जब जरूरत पड़े तो बुला ले, काम करा दिया, फिर जाओ उधर काम करो, उसी में लगे। वैसे मन को भी करना पड़ता है युक्ति से। जिसे मन लगे उस मंत्र जब करने में लगा दो, जब बोलूंगा तब आना बाहर, जब करते ना तो बैठे बैठे जब करते। ये जो चंचल तो उसको क्रिया करने की आदत है, करते करते सो जा, कोई बात नहीं, सो जा, कोई बात नहीं। हमें सब नहीं करेगा ना, एक काम में लगा दो, दिन रात वो लगते रहे, लगे रहे। अब भाई काम है, जब जरूरत हो तब बुलाना, मन को लगाना है, नहीं तो फिर अपना उसी में लग जाओ, शास्त्र में लग जाओ, किसी और में लग जाओ, पुस्तक में, जिसमें उसमें रुचि है उसमें लगा दो, सात्विक कार्य में। वो प्रसन्नता पर करते रहे, दिन रात लगे रहेगा वो उसी में। गुरु लोग यही तो करते, देखते कौन सी किस कार्य में बड़ा रुचि लग रहा है, बस वही काम उसको दे दें, लगे रहो बेटा। हमारे गुरु जी देखते, देखा आया ऐसे ही, उसका नाम तत्वमसी रख दिया, नाम उसका नाम रख दिया तत्वमसी। करे क्या है, उन्हें गुरु जी क्या इसका अर्थ है, करे तो समझता नहीं, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा क्यों है मैंने इसका नाम ऐसे रखा है। उसको कारों का बड़ा शौक था, कार, उसको बोल दिया सारा कार तुम ही संभालेगा आज से। 5-6 कार थे आश्रम में, 2 वैन थे, एम्बुलेंस था, सबका तुम मालिक, हेड, इंचार्ज। तब तुम असी, कार तुम हो और कुछ नहीं, तेरे दिमाग में कार किसी को चाहिए नहीं। गुरु लोग देखो कैसे, उन्होंने सोचा तब तुम असी मेरा नाम रखा, बड़ा काम हो गया। अरे अर्थ समझो, तुम तो किसको समझ रहे हो, तुम तत्व मने कार, तुम असी, ये तो इसमें रगड़, तेरे दिमाग वहीं से शुद्धिकरण में लगेगा। दिन रात सफाई चक्कर कर रखता था, ड्राइविंग करता था, वहां ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ये करो, वो कर, दिन रात। तत्वमसी महाराज आनंद लीजिए। तो मन को नियंत्रण में ऐसे ही लाया जा सकता है। पहले तो उसको उसकी रुचि के यथाभिमत ध्यानाद्वा है ना, योग सूत्रकार ने क्या इसलिए यथाभिमत ध्यानाद्वा। यही प्रकार है कि भाई पहले उसको लगा करके साथ में उसको ग्रहण करना पड़ेगा, धीरे धीरे। तथापि स्थिरता संपादन उद्यम द्वारा तस् निग्रह कृत्वा, यद्यपि चंचल स्वभाव है, पकड़ना मुश्किल, सब कुछ ठीक, यानी युक्ति से मुक्ति होती है। उसको क्या करना है, स्थिरता संपादन उद्यम द्वारा, स्थिरता का संपादन करने के लिए कुछ उद्यम करो, उद्यमो भैरव, ऐसा साधन जोड़ दिया, उद्यम द्वारा तस् निग्रह कृत्वा, उस मन चंचल चित्त का निग्रह करो, निग्रह करके निरुद्ध भूमि में पहुंचाओ उसको, एकाग्र भूमि से ऊंचा निरुद्ध भूमि में पहुंचाओ, ताकि निर्विकल्प समाधि पहुंच सके। परम शिवत्व रूपता परामर्श प्रयुक्त जागरूक स्वभावता जायते। तो क्या होगा, उस निग्रह भूमि में पहुंचने पर परम शिव स्वरूपता परामर्श प्रयुक्त जो जागरूकता उसके अंदर आ जाएगी, वो जो अविद्या रूपी निद्रा खत्म हो जाएगी, नित्य जागरूक हो जाएगा, वो अपने चेतन स्वरूप में नित्य ही जगा हुआ रहेगा। एवंच संपूर्ण प्रपंचात विश्व दृश्य से स्वशरीर स्वरूप दर्शनेन, संपूर्ण प्रपंचात विश्व दृश्य को अपना ही शरीर रूप से देखने लगेगा। तद दृष्टिया तद अभाव संपदते, ऐसे दृष्टि से उसको क्या महसूस होगा, मेरे से भिन्न कोई संसार ही नहीं है। जो कुछ भी प्रतीत होता है वो मैं ही इस रूप से प्रतीत हो रहा हूं, इसे मेरे से अलग कुछ भी संसार नहीं है करके संसार के अभाव का ही संपादन होगा। अर्थात स्वशरीराद अतिरिक्तम तद अस्तित्व एवं विनश्यति, स्व शरीर से अतिरिक्त इस संसार का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। मिथ्या नहीं बोलते, देखो आगे में मिथ्या बोल रहा है ना, जगत ही खत्म हो जाएगा, अपने से भिन्नत्व में जगत प्रतीति थी वो समाप्त हो गई। इसी का नाम तो मिथ्यात्व भी कह रहे। अधिष्ठान से भिन्नत्व में प्रतीत होना ही भ्रांति थी, और अधिष्ठान भिन्नत्व में प्रतीति नष्ट हो गई तो भ्रांति खत्म हो गई। शब्दावली मिथ्या शब्द प्रयोग करते नहीं है, लक्षण से उसी की तरफ ले जाते हैं। अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो गया ना स्वामी, अभी अपने लक्षण किया स्वाश्रयत्व सम्मत में अत्यंतावनिष्ठ अत्यंताव प्रतियोगित्व,
अभाव का निश्चय होने का मतलब अभाव का प्रति भी संसार हो गया, लक्षण भी घट रहा है, मिथ्यात्व का। सर्वं शून्यात्मकं जायते रहस्यमिति अतएव स्वांगभूतेषु भावेषु यो ही प्रमाद विदते सैव तेषां पति। स्वांगभूत भाव में जो भी प्रमाद करके दिख रहा है वह सब क्या है, वो मैं हूं, वो पति हूं, ऐसा अपने आप को पशुपति से निश्चय कर लेता है। प्रज्ञा प्रतिज्ञा दर्शन सरणी मनुसृत्य परमशिवात्मा प्रभु पुत्रेव भवति। इस प्रतिविज्ञा दर्शन का मार्ग से चल 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 करके अंत में क्या होता है, इस सदाशिव भाव से ऊपर उठेगा, मही ये जगत ये भी हट जाएगा, फिर शिव शक्ति भाव में आ जाएगा। सदाशिव से ऊपर, ईश्वर से ऊपर सदाशिव था, शुद्ध विद्या ईश्वर और सदाशिव उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। उससे ऊपर कौन है, शिव शक्ति भाव, उससे भी ऊपर परम शिव भाव में पहुंच जाएगा। एक क्रम से जाएगा धीरे 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 इस मार्ग से। शिव शक्ति भाव तो पूर्णता नहीं है, पूर्णता तो सदा शिव में, शिव शक्ति भाव नहीं, शिव में केवल ज्ञान और प्रकाश रूपता है और शक्ति क्रिया और विमर्श रूपता है। इनके बाद अहंता शुरू होती है। यहां तक केवल इच्छा शक्ति का विस्तार मात्र है। इच्छा हुई एकों बहुश्याम प्रजा परम शिव में, उसके नतीजा शिव शक्ति द्वैत भाव आ गया, ज्ञान क्रिया भाव प्रकट हो गया और जहां प्रकाश और विमर्श भाव प्रकट हुआ इनकी भाषा में, यहां तक केवल अभी अहम नहीं आया, इसके बाद अहम शुरू। लेकिन वो भी इस अहम से ऊपर उठेगा, उस भाव में जाएगा पहले, फिर उससे ऊपर इन द्वैत भाव से भी हट करके शैवाद द्वैत परमशिव भाव में चला जाएगा। अति इस भाव स्थिति के विज्ञान भरों में क्या कहा देखो, सर्वम देहम चिन्मयम ही जगद्वा परिभावयेत् युगपत् निर्विकल्पेन मनसा परमोद्भव। कहते सर्वम देहम, सब देहों को चिन्मयम ऐसे निश्चय कर। सदाशिवेंद्र सरस्वती बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष कहते थे ब्रह्ममयम रे सर्वम, ब्रह्ममयम रे सर्वम, सब कुछ ब्रह्ममय है। और यहां क्या कहेंगे, शिवमयम रे सर्वम, सब कुछ शिवमय ही है। इतना ही जगत वा, अथवा इस जगत को, संपूर्ण शरीरों को अथवा इस जगत को चिन्मय ही है, ऐसा युगपत निर्विकल्पेन मनसा परिभावित। बिल्कुल वह लेश मात्र विकल्प नहीं होनी चाहिए, निर्विकल्प मन के द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ युगपत ऐसा जो विचार करेगा मन के द्वारा, तो परमोद्भव से परम स्थिति की उत्पत्ति हो जाएगी, प्राकट्य हो जाएगा। अतः क्रमशः ही होता है सारी चीज। इनके भी उत्कृष्ट सर्वोत्तम अधिकारी में भी अनेक सीढ़ी बता दिया, सर्वोत्तम अधिकारी का भी अनेक सीढ़ी है। विश्वात्मा शिवयेवस्मि यदि यो वितर्को विचार। इसलिए इसके बाद क्या होगा, तब कहते कि भाई अब इससे आगे के सूत्रों में साधना भेद का वर्णन कर रहे हैं। साधना भेद में और क्या साधना है इसका, इसके अलावा प्रक्रिया, एक तो चित्त का संघट्ट होना हृदय देश में, उद्यमो भैरव, और तीसरा बता रहे भी शुद्ध तत्व संधानाद्वा, शुद्ध तत्व संधानाद्वा। शुद्ध तत्व 5 है, शुद्ध तत्व कितने हैं, 5। शांत्यातीत 2, शांत्यातीत कहते हैं शिव और शक्ति को, और शांति तत्व कौन है, 3, सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या। यहां पर क्या है, काल कला और नियति का अभाव होने से मलत्रय का अभाव है। इसको शुद्ध क्यों करें, शुद्ध तत्व उनको क्यों नाम पड़ा, क्योंकि काल कला और नियति से रहित है ये तीनों, ये पांचों तत्व। अतएव यहां मल नाम का चीज नहीं, मलत्रय का अभाव है। मलत्रय का अभाव होने से संकल्प विकल्प का अभाव है, हमेशा निर्विकल्पी रहता है। अतएव इन तत्वों को, पांचों को शुद्ध तत्व का, इन शुद्ध तत्वों का अनुसंधान करते 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 आप भी शुद्ध तत्व हो जाओगे। भृंगी कीट न्याय, भृंगी कीट न्याय है ना, उसके अनुसार आप ही हो जाओगे। और यद्यपि ये 16 और 17 दोनों सूत्रों को एक सूत्र लिया यहां पर,
हिंदी में वालों ने जो 16 दिखाया उसको ये संस्कृत वालों के यहाँ एक ही सूत्र है। इसे मैंने शुरू में कहा था, कुछ लोग शिव सूत्र को 77 मानते हैं, कुछ लोग 2 बढ़ा के 79 मानते हैं, वैसे ही 79 हुआ। अब एक 16 सूत्र को 2 बना दिए इन्होंने, वही पाठविक भी कर दिया, तो टुकड़ा ही नहीं करी, सूत्र ही में काफी बदलाव कर दिया। यहां था शुद्ध तो संधानात व अपशु शक्ति, एक सूत्र है, अपशु शक्ति करके मिला दिया, एक ही सूत्र है। और अपशु शक्ति में अपशु को हटा दिया, अपशु शक्ति में अपशु शब्द को हटा दिया, शक्ति शब्द रखा और उसे स्वपद जोड़ करके अलग सूत्र बना दिया, स्वपद शक्ति ही करके अलग सूत्र बनाया। सूत्र क्या था? शुद्ध तत्व संधानाद्वा अपशु शक्ति ही, एक सूत्र था। उस अपशु शक्ति को अलग सूत्र बनाया गया और अपशु शब्द के जगह पर स्वपद शब्द रख दिया और स्वपद शक्ति पाठ कर दिया, अलग सूत्र कर दिया। इस तरह एक सूत्र यहां बढ़ गया। आगे इस तरह और एक जगह बताऊंगा, 2 सूत्र से बढ़ गया तो 79 हो जाता है, 79 सूत्र बन जाते हैं, 77 के 77 के। अब देखिए, यद्यपि व्याख्याकार जो है शुद्ध तो संधानाद्वा को शिव चैतन्य निरूपण प्रकरण रूप से लेंगे और अपशु शक्ति को शक्ति चैतन्य का निरूपण लेंगे। शिव चैतन्य निरूपण, शक्ति चैतन्य निरूपण, इसे इन्होंने क्या कर दिया? 2 सूत्र अलग ही कर दिया, एक शिव चैतन्य निरूपण का अलग सूत्र, शक्ति चैतन्य निरूपण का अलग सूत्र, और आत्मचित्त निरूपण के लिए अलग सूत्र आ गया, अरे 18वां, जो इनके यहां 17वां है। और नहीं, ये संस्कृत वालों के इसमें क्या है, 15, 16 और 17 एक करने का मतलब शिव चैतन्य शक्ति चैतन्य दोनों को एक सूत्र से निरूपण कर दिया। इनने उन दोनों के लिए अलग अलग सूत्र बना लिया, इधर संख्या बढ़ गई और अपने अनुसार अर्थ को घटाने के लिए उन्होंने स्वपद शक्ति सूत्र बना दी। यानी एक ही के साथ जोड़ने से इन्होंने अपशु शक्ति करके पाठ किया। सर्वम देव चिन्ह जगद्वा परिभावेद, तो ये जो बात थी उस किस प्रकार से हो सकती है? कहते हैं शुद्ध तत्व का संधान से भी यह प्रक्रिया संपादन हो सकता है। अवतरणी काल में कह रहे थे कि योगी को अखिल विश्व स्वांग कल्प भासता है, योगी को संपूर्ण विश्व अपने अंग के सदृश, स्व शरीर के सदृश भासता है। इसी को यहां विश्व स्वाप दर्शन करके पूर्व सूत्र में कहा गया था। सुषुप्ति में विश्व स्वाप दर्शन नहीं होता, वास्तव में स्वाप दर्शन है सुषुप्ति में, लेकिन विश्व स्वाप नहीं है वहां, क्योंकि यहां विश्व का लय होता है, विश्व का लय ही हो गया। तो विश्व के स्वाप का कारण बता, विद्या सिद्ध कारण का कार्य कारण सब कुछ दिखाई देना, वहां कैसे होगा जब लय हो गया? स्वांग कल्प भान इसलिए नहीं हो सकता, जब चीज ही नहीं है, मेरे शरीर सदृश कैसे दिखेगा? सामने चीज हो उसको अपने शरीर के समान देख सकते हो, जब चीज ही लय हो गया स्व सदृश, स्व शरीर सदृश कैसे दिखेगा आपको? अतः वहां पर स्वाप दर्शन, विश्व स्वाप दर्शन नहीं माना जा सकता। इसी को और परिपुष्ट करते हुए करुणावरुणालय नाथ के नाथ साधनांतर बनाते हुए कहते हैं शुद्ध तो संधानाद्वा, वाह माने अथवा शुद्ध शिव तत्व के संधान से अखंड शिव चैतन्य में शिव योगी की स्थिति होती है। उपाधि रहित स्वयं प्रकाश जो शुद्ध शिव तत्व है, वही वास्तविक शुद्ध तत्व है शिव। उससे नीचे शक्ति, शक्ति से भी नीचे सदाशिव, उससे भी नीचे ईश्वर, उससे भी नीचे शुद्ध विद्या। यदि है ये सब शुद्ध तत्व, लेकिन शुद्धता में भी तारतम्यता है। सर्वाधिक शुद्धता किसमें है? शिव तत्व में है, सभी शुद्ध। उस शुद्धता में भी तारतम्यता। जैसे 10 लोगों को बिठा दो, सब सफेद कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन सबकी सफेदी में फर्क दिखता है? नहीं दिखेगा, है तो सब सफेद कपड़े पहने हुए। कई स्कूलों में ऐसा होता था, जो गरीब आदमी है बेचारा साधारण सफेद कपड़ा पहन लेता था बच्चा, अमीर आदमी बढ़िया पहन लेता था, ये सब विवाद होने लग गए। तो क्या कर दिया फिर अंत में? कहा स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदो, एक क्वालिटी के कपड़े ऐसे बना के दें और सबको बराबर पहनना पड़ता। लेकिन फिर भी क्या होता है,
2-4 महीने के बाद धोने में इन्होंने अलग केमिकल यूज किया, उसने अलग साबुन तेल पे इस्तेमाल कर दिया, किसी ज्यादा पीलापन है, किसी कम पीलापन, फिर फर्क तो आ ही जाता है। कहां तक तुम ठीक बराबर करोगे? अरे घर में धोने के लिए तुम सप्लाई करोगे, सब एरियल से ही धोएंगे, दूसरे से नहीं धोएंगे स्कूल ड्रेस को, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब कोई सर्फ से धो रहा है, कोई भील से धो रहा है, कोई किससे धो रहा है, कोई बेचर के साबुन रगड़ के धो रहा है, तो सबका अलग अलग तरीका है, उसका अलग असर होगा, केमिकल की अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ऐसे कहीं ज्यादा सफेदी खत्म हो जाती, कहीं बना रहता है, कहीं कुछ, किसी ने नील भी प्रयोग कर रहे, किसी ने नील प्रयोग नहीं किया, सब समस्या है ना इसमें। इसलिए समत्व बाह्य वस्तुओं शुद्धता की समानता कहीं नहीं हो सकती, तारतम्य हर चीज में दिखाई दे। कहने का तात्पर्य है हर चीज में तारतम्यता आपको जरूर दिखेगा, जितना भी कोशिश करो, सर्वम समानम ये नहीं हो सकता। योगियों में, ऋषियों में देखा गया तारतम्यता, लड़ाई झगड़े हो गए ये तारतम्यता की वजह से ही। वशिष्ठ और विश्वामित्र लड़ाई इसी बात में हुई ना। वशिष्ठ को सब लोग ब्रह्म ऋषि बोल देते, विश्वामित्र कोई ब्रह्म ऋषि बोलता नहीं था, राज ऋषि बोलते थे, गुस्सा आता था उसको, मेरे को लोअर क्वालिटी का ऋषि बोलता है, हम भी ब्रह्म ऋषि हैं, हमको क्यों नहीं ब्रह्म ऋषि मानते हैं सब लोग। इसी बात पे सर लड़ाई झगड़ा, मारा काटा, 100 बच्चों को मार डाला, हत्या कर डाला वशिष्ठ की, सब बच्चों को मार दिया। क्यों नहीं मानेगा हमारा? देखता हो तेरी ब्रह्मनिष्ठा कितनी है। लेकिन 100 बच्चे मरने पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको क्या दृश्य आया गया, फर्क क्या पड़ता है, तो ब्रह्म ज्ञानी थे। अंत में सोचा हम इसी को मार डाले, अब अपने आप को घोषित कर लूंगा मैं ब्रह्म ऋषि हूं, कौन रोकेगा? आप हमारे सामने किसी की थोड़ी चलेगी। यूं सोच के विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने पहुंच गए। तो अरुंधति बोल रहे वशिष्ठ जी से, आप क्यों ये सब मथा बेमतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कह दीजिए ना उसको ब्रह्म ऋषि करके। तो वशिष्ठ जी कहते तो ब्रह्म ऋषि ही, गायत्री का दर्शन उसको जब हो गया और क्या रह गया, वो तो ब्रह्म ऋषि है ही। लेकिन मेरे कहने से थोड़ा कोई ब्रह्म ऋषि हो जाएगा, वो तो ब्रह्म है ही, ब्रह्म ऋषि है। बस उसकी अपनी अहंकार है, वो से उसको छोड़ देगा, उसको स्वयं को ब्रह्मत्व अनुभूति हो जाएगी उसकी अपनी। भाई ये सुन लिया, बाहर खड़े खड़े मारने आए थे, बाहर खड़े थे, सुन रहे ये क्या बात हो रही है। नहीं सोचा अंत में जो भी प्यार की बात कर लेने तो बाद में गर्दन काट दूंगा, ये सोचे खड़े थे। इन्हें बात जब सुन लिया तो उनके दिमाग बदल गया, ये तो हमको पहले से ब्रह्म ऋषि मान रहे, मैं तो झूठे इनको मार रहा था बेकार का। फिर गए तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, दोनों गले पकड़ ले, आओ ब्रह्म ऋषि, क्या बात कर, सारा मन मिट गया। ये क्षुद्र अहंकार होता है, तारतम्यता बनी है ना, थोड़ी सी अहंकार थी, उस वजह से भेद था, उस भेद का कितनी अनर्थ हुई। इसी तपस्या में कमी नहीं, किसी चीज में कमी नहीं, ऐसा आप सोच बराबर लग रहा है, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा अंतर था। तारतम्यता हर चीज में है, अनादिकाल से। इस तरह शुद्धता में भी तारतम्य है। अत्यंत शुद्धता किसमें? इसलिए कहते हैं स्वयं प्रकाश जो शुद्ध शिव तत्व है, इसके अनुसंधान से भी विश्व स्वांग कल्प भासता है। जैसे जागृत होने पर स्वप्न विश्व स्वांग कल्प होता है, इस जग जाने पर क्या हो गया, सारा स्वप्न का विश्व कहां गया, अपने से अभिन्न हो जाता है। उसी प्रकार से वहां भी उसका अनुभव होगा। एवं शिवरूप को निज रूप से अनुसंधान करने पर, शिव स्वरूप को निज स्वरूप अनुसंधान करने पर सारा विश्व अपना वैभव भासता है। वस्तुतः बाह्य अहंकार का परित्याग होने से अपने स्वरूप में अखंड स्थिति होती है। मुख्य क्या है इसका मतलब, बाधक कौन है? अपनी अहंकार। बस बाह्य जो अहंकार है इसका परित्याग कर दो, शुद्ध अहंकार को परित्याग कर दो, महत्व उसको देना बंद कर दो, अपने आप समाप्त। वास्तव जिसको हम महत्व दे रहे हैं उसके साथ हमारा चित्त जुड़ जाता है। हमने शुद्ध अहंकार को महत्व दिए हुए हैं, इसलिए हमारा चित्त शुद्ध अहंकार से जुड़ गया। यदि अपने स्वरूप आत्मा को महत्व देंगे तो चित्त वहां जुड़ जाएगा। महत्व किसको देंगे, इस पर निर्भर है ना सारी चीज।
हमने बाह्य अहंकार को महत्व दिया, इसलिए उससे हमारा जुड़ाव हो गया। यदि बाह्य अहंकार का महत्व को त्याग दें, हम परित्याग करेंगे, तब क्या होगा? हम पूर्ण अहंकार पहुंच जाएंगे। पूर्ण अहंकार पहुंचेंगे ना। अब एक आदमी चला जा रहा है, उसका जितना भी अपमान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। अब प्रधानमंत्री जा रहा है, उसके अपमान हो जाए तो देश का अपमान हो गया, चिल्लाएंगे तुरंत हल्ला मच जाएगा। देश का अपमान हुआ, क्यों? उसकी अहंता पूरे देश को व्याप्त है। मैं अमुक देश के प्रधानमंत्री, ऐसे अहंकार है उसकी। और जो साधारण आदमी जा रहा था, उसकी अहंकार क्या थी? वो अपने शरीर में मैं बस, न गांव का भी नहीं था, नहीं तो गांव वाले तो हल्ला मचाते, न मोहल्ले वाले हल्ला मचा रहे, धक्का खा गया तो कोई बात नहीं बोल देंगे कोई बात नहीं, क्यों? उसकी अहंकार क्षुद्र अहंकार, सीमित अहंकार। जितनी अहंकार व्यापक होता है उतना ही आपकी जो है वैभव बढ़ते जाता है। और सारा विश्व के साथ अपने अहंता जोड़ दिया, ब्रह्मांड तक पूरे की, तो उसको हम कहते फिर बाप पूर्ण अहंता को प्राप्त हो। अभी अहंता बढ़ रही, तारतम्य तो बढ़ रहा है। मेरे इतने चेड़े हैं, 25,000 को मुड़ा दिया मैंने, 25,000 मेरे चेड़े हैं, 25,000 का मैं गुरु हूं। देखो कितना बड़ा अहंकार हो गया, इतने बड़ा गुरु। 25 लाख मेरे हैं, नहीं 25 लाख को आलिंगन कर लिया, ऐसे माता जी ने घोषणा कर दी। अहंकार उतरी तो पड़ गई, कैसे होती है अहंकार कम से कम। लेकिन इतने से क्या होने वाला है? ये तो क्षुद्र है, ये भी व्यर्थ है। इतना समय तुमने 25 लाख के आलिंगन करने में गंवाया, तो सीधा उस सुख से ही आलिंगन कर लेते, उससे तादाद में हो जाते, तो सारे संसार का आलिंगन हो जाता, पूर्ण अहंता को प्राप्त हो जाता। अव्यष्टि शरीरों में आलिंगन कर करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, मैंने इसके आलिंगन की, इसके आलिंगन की बुकिंग कर दिया, लाइन लगवा दिया, नाम लिखाओ, रजिस्ट्रेशन करो। आलिंगन करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, और 25 लाख रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड कितने को आलिंगन किया भगवान जाने। ऐसे दिव्य माता जी। तो ये क्या फायदा है इन चीजों में? किसे कहते हैं आलिंगन करो तो किसको करो? साक्षात शिव का ही आलिंगन करो, तो उससे सारा संसार के साथ आलिंगन हो जाएगा, सारा संसार से अभिन्न हो जाओगे, उसका समावेश है, शिव समावेश हो। इसलिए कहते कि देखो, नहीं तो पशुवाख्या बंध शक्ति रियस्य, वस्तुतः इसलिए बाह्य अहंकार का परित्याग होने से अपने स्वरूप में अखंड स्थिति होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। यह शिव चैतन्य निरूपण, माने शिव के साथ आयत भाव की प्राप्ति करो, और शिव के साथ अपशु शक्ति, उसका फल क्या है? अपशु शक्ति। अब आपकी जो शक्ति है, अभी क्या शक्ति है आपके पास? पाशविक शक्ति है। हम सब पशु हैं, पास से बंधे हुए हैं। पशुवाद विशेषात, भगवान भाष्यकार इसलिए ब्रह्मसूत्र शुरू में लिखते हैं, सारा संसार पशु ही है, पशु से अलग कुछ नहीं, सब पशु है। क्यों? ये सब आहार निद्रा भय मैथुन से पीड़ित है, सब पशु है। और वो पशु शक्ति रहित हो जाओगे। अब पशु शक्ति से ग्रस्त जो व्यक्ति है वह अपशु शक्ति को प्राप्त हो जाएगा, इसको तो शक्ति चैतन्य भाव को प्राप्त होना। शिव चैतन्य वाला अब परशक्ति में पहुंच गया, शक्ति चैतन्य भाव को प्राप्त करता है। इसको यहां लिख रहे देखो, परम शिवाक्य तत्व यदा विश्वम अनुसंधत्ते, परम शिवाक्य तत्व में जब शिव का अनुसंधान करेगा, तन्मयम एव तद्विधि, वह भी तन्मय हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। तदा तब अविद्यमान पशुवाख्या बंध शक्ति यस्य, वास्तव में विद्यमान ही नहीं था पशुवाक्य जो बंध शक्ति, जिसका तादृक अयम सदाशिव वध जगत पतिर्भवति, उसी प्रकार उस सदाशिव जिसके अंदर पाशविक शक्ति नहीं है, बंध शक्ति नहीं है, एक सदाशिव है, ईश्वर है, सब कैसे हैं? बंधन शक्ति से रहित है,
बंधन बता दिया था कि मलत्रय के कारण से बंधन होता है। जब मलत्रय से रहित शुद्ध तत्व है अतः तीनों शुद्ध तत्वों में कहीं भी बंधन का शक्ति माने पशु शक्ति नहीं रहता है। इसलिए बहुब्री समास किया पर देखो, इसलिए अपशु शक्ति की समास क्या किया? अविद्यमाना पश्वाख्या बंध शक्ति यस्य, जिसके अंदर बंधना शक्ति रूपा पशु शक्ति, पशु शक्ति जो है विद्यमान ही नहीं है। किसके अंदर विद्यमान नहीं होता? कहते अयम सदाशिव, ये सदाशिव ही है। ठीक उसके समान शिव योगी हो जाता है। जगत पतिर्भव, जैसा जगत का पति सदाशिव है वैसे शिव योगी भी जगत का पति हो जाएगा। इसका तात्पर्य